लगा दिया? स्टार्ट हो गया। कहाँ तक हो गया नंबर? अच्छा हाँ, एक फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना आया था आप लोग का? ये नहीं हो गया, सॉरी यहाँ कार्बन था। हाँ ऐसे था बेटा, C12 और यहाँ क्या पॉजिटिव था? यस है। और कुछ था? एक ये क्वेश्चन है और ये वीरपाल, ये थे क्वेश्चन। टाइम नहीं मिला होगा, शेर तो नहीं खा लिया तुमको? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। किसमें 9 है? ये फर्स्ट में, ये सेकंड में। ये देखो जेन मेंस क्वेश्चन आया 2013 में आएगा, 13 में आएगा मेंस का। 6 है मैम इस वाले में। इसमें इसमें? हां इसमें 6 हो जाएंगे। 6 हाँ 6 हो जाएंगे। ये CH2 फिर CH3 होगा। सी के जस्ट बगल में देखेंगे, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो तीनों क्या हो गए? अल्फा कार्बन हो गए। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन थे? 3 यहाँ से हो गए। यहाँ पे क्या था? C2H5 था ना, तो यहाँ क्या होगा? CH2 CH3। तो यहाँ से 3 को 5 और एक यहाँ से 6। इसमें बताइए, इस स्ट्रक्चर में 6 तो यहाँ से हो गया, 6 तो यहाँ से हो गया। और अल्कीन को पकड़ेंगे, अल्कीन का पूरा सेट लेंगे। 2 ये हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ है, 6 2 8 9 10 9 कैसे कह रही हूँ? और 3 को 5 ये 6 और इधर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन ये 10 है। अल्फा हाइड्रोजन 10। करके आए थे क्या? नहीं इसे बताया अल्फा हाइड्रोजन। इस सिस्टम में अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितने हैं? एक मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। कौन सा देख रहे हैं सिस्टम? अल्कीन या अल्काइन? अल्काइन के बगल में देख रहे हैं तो फिर अल्कीन आ गया, कोई अल्फा पोजीशन में तो अल्कीन फिर से लगा हुआ। इसको पकड़ रहे तो यहाँ देखेंगे, इसको अगर इसको पकड़ रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे तो ये है। फिर इसको देख रहे हैं, इसके साथ देखें तो यहाँ पे और इधर तो खत्म, इधर बच गया। इधर कितने? 3 बॉन्ड है, एक छिपा हुआ कौन है? हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 1। ठीक है, जिस पे चेक करना है उसके जस्ट बगल में देखिए, उसके पड़ोसी के पास, ठीक है, उसके पड़ोसी कार्बन पे। ये है, इसमें चेक कर रहे हैं, इस कार्बन देखेंगे और इस कार्बन, दोनों कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन। और इसके जो एडजेसेंट जो
हाइड्रोजन, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नोट करके लिखिए। हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH, कार्बन और हाइड्रोजन में नहीं होता है। सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होती है? ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखता या प्लस आई कुछ भी नहीं, कोई इफेक्ट इसका नहीं है। इनका ऑलमोस्ट क्या होता है? 2.22 होता है, 2.1 है, सिर्फ 0.2 या 0.3 का डिफरेंस होता है। नोट करके लिखो, हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH more than, हाइपर कंजुगेशन ऑफ CH more than CD। CD क्या है? ड्यूटेरियम। as CD bond stronger than CH bond। CD bond ज्यादा स्ट्रॉन्ग। हाइपर कंजुगेशन हमें चाहिए कौन? ऐसा है, ऐसा होता है ना, बगल वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ हाइड्रोजन हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगी तो उधर जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। तो CD स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका क्या होगा? हाइड्रोजन कम होगा, CH का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए, रेजोनेंस। ये स्टार कलर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस कॉमा हाइपर कंजुगेशन occur only at ऑर्थो एंड पैरा। कहां पे होता है? केवल ऑर्थो पे और पैरा पे, मेटा पे नहीं होता है। एंड नॉट मेटा, लिखो, एंड नॉट मेटा पोजीशन। ठीक है, खराब हो गया। इंडक्टिव इफेक्ट, उसी में इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट ऑल पोजीशन। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट एट ऑल पोजीशन। ऑपरेट एट ऑल पोजीशन। ठीक है, इसके लिए ऑर्थो ये है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्थो में सबसे अच्छा क्या है? रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, क्या मेसोमेरिक कह लो, मेटा पे नहीं है। इंडक्टिव इफेक्ट लेकिन सब पे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ना, सब जितना पास है उतना अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो डिस्टेंस पे डिपेंड है, इसलिए सभी को होता है। सबसे अच्छा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। क्या लिखे आपने? पोजीशन की बात लिख लीजिए ब्रैकेट में। ऑर्थो में सबसे ज्यादा, फिर मेटा पे, फिर पैरा। किसके लिए? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए। क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है पैरा। और हाइपर कंजुगेशन ये तो सबसे अच्छा किसमें होता है? ऑर्थो और पैरा, मेटा पे तो होता ही नहीं। ठीक है, अब लिखो स्ट्रेंथ लिखो। जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना होगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस या मेसोमेरिक देखो। अगर वो है, उसके बेस पर अगर हो जाएगा तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर उससे नहीं तो फिर हाइपर कंजुगेशन है, अगर उससे भी नहीं है तो फिर इंडक्टिव। मेसोमेरिक है या फिर रेजोनेंस, फिर किसका? हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया, यहाँ से एसिडिटी, एसिड बेस सब कर लोगे। इससे भी स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक। इससे भी स्टेबल कौन है? एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक की एरोमेटिक जाननी पड़ेगी ना, इसके बाद पढ़ेंगे तुरंत। देखो एप्लीकेशन ऑफ क्या? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। दो टाइप के थे, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी
और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में दूसरा पार्ट क्या था, कॉमन न्यूट्रल, उसमें क्या था, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, लास्ट चल रहा है, ठीक। अब लिखिए एप्लीकेशन ऑफ, ओवरऑल से देखा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फर्स्ट लिखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फर्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। कौन बढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होंगे, ठीक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इनवर्सली। डोनेटिंग कौन से हैं, प्लस एन और प्लस आर, और हाइपरकंजुगेशन दोनों है। रिंग के बगल में अगर डबल बॉन्ड से अगर बगल में हाइड्रोजन है तो भी ले लेंगे, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में माइनस एम माइनस आर और माइनस इलेक्ट्रिक, सॉरी माइनस आर माइनस आई कर लो, यहाँ प्लस आई भी लिखो। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एप्लीकेशन अपने आप। अभी तो ये बात मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, तुम लोग पहले से ही बोल रहे थे, प्लस एम प्लस एम। चलिए बताइए, कोई बोलेगा नहीं, अपना अपना करेंगे, उससे पूछोगे वही बताएगा। किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बेंजीन रिंग चारों है, किसमें, इसमें देखिए अरे सबसे ज्यादा नहीं, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन। ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में किसमें ज्यादा होगी, इधर वाले फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में, इसमें और इस वाले में फर्स्ट वाले में। कैसे बता रहा हूँ, मतलब ये सेकंड में कैसे है, ये इसमें कैसे है, तुम्हें बताना। माइनस में लगा तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींच लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई ना, घट गई। यहाँ लोन पेयर है ना, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट जुड़ा है और उसके बाद लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा, ये रिंग में डेंसिटी बढ़ा दिया। हां एनओ तो खींच लेता है, तुम्हें डे वन से कह दो माइनस एनओ सबसे अच्छा है, उससे भी बेस्ट ये है CH2 प्लस। ये तो प्लस वाले सबसे भूखे होते हैं, माइनस वाले नीचे होते हैं, प्लस वाले सबसे ज्यादा भूखे। ये फिर ये एनओडी तो बहुत ही अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, बहुत अच्छा। इसमें CH3 इंडक्टिव इफेक्ट आता है, यस हां। और इसका माइनस, इसमें देखो प्लस एम तो है ही, हां, लेकिन माइनस आई इफेक्ट इसका डोमिनेट करता है, यस माइनस आई से जज करेंगे, और ये प्लस आई से, ठीक है। देखो है तो इसमें प्लस एम भी, क्योंकि इसका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लेकिन ये माइनस आई डोमिनेट करता है, हां। ये सब बात याद होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन बता देना, ये समझ में आया, ब्रेक बात समझ में आया, देखे ही नहीं कहां जा रहा है, देखिए नहीं क्या है, अरे वहां बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, एकदम लंबी लाइन में लगा रहे हो तो पीछे बैठेंगे।
साइड से कहीं बैठ जा ना ब्रो करना जरा अल्फा हाइड्रोजन बताना। अरे रिंग मतलब अरे इसका मतलब यही है बेंजीन रिंग बना लो बनाओ यार ये इरेज कर दो इधर वाला लिख रही हो दूसरा देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे इसमें 4 5 6 7 तीन है विपाक कैसे समझ में आ रहा है कैसे कर रहा है तीन है अच्छा जिससे पूछो कोई बताएगा अच्छा इसमें नहीं सीएस3 में देखना है। अरे बोल रही हूँ अल्फा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में कितने हैं कैसे बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन 3 एल्कीन पे देखते हैं कार्बोकेटाइन पे देखते हैं रेडिकल पे देखते हैं 3 तो सीखा हमने तो कार्बोकेटाइन है नहीं रेडिकल है नहीं अल्कीन सिस्टम है तो उस पे देखो डबल बॉन्ड देखेंगे डबल बॉन्ड के अगल बगल देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ कुछ नहीं उसके बगल वाले कार्बन पे देखते हैं कितना लगा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे बढ़िया करके 3 2 कार्बन में नहीं बेंजीन में देखना कितना है 0 नहीं 10 होंगे 10 कैसे कुछ नहीं होंगे अंदाजा देखो बढ़िया डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड के 10 बगल वाला कार्बन हां मैं 10 बगल वाला ये मालूम हो क्या उस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगा हुआ एक भी नहीं अगर बीटा हाइड्रोजन पूछो मैंने पता नहीं क्या पता 3 ऐड करके हां बीटा हाइड्रोजन ले ली अल्फा से ही काम अल्फा पढ़ लो वही बहुत बॉन्ड लेंथ नेक्स्ट लिखिए बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ ये बेंजीन भी कुछ यहाँ पर कितने तुम्हारा वहाँ पे कितना सिलेबस हो गया है क्या कितना हो गया सिलेबस वीडियो में और कैसे खत्म खत्म आ गई हाँ सभी रिवीजन करना है ऑर्गेनिक खत्म हुई इकोनॉमिक स्टार्ट हुई इन्होंने अब शुरू होगी हमारी तो आगे खत्म हो गई थोड़ा थोड़ा सा हो गया थोड़ा कंसिस्टेंट हो गया क्या आधी खत्म हुई आधी इन्होंने खत्म हो गई सेशन कब शुरू हुआ मई से मई से ना तब देखो अब जाके खत्म हुई अब सोचो तुम हमारे तभी शुरू हुई है बहुत बहुत करवाते हो ना मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी सेशन कम से कम जून मई से शुरू हुए तब जाके जहाँ एग्जाम है वहाँ हमारा तो अगस्त के आधे में आके शुरू हुआ है अब बताओ कितना उसमें भी डेली क्लास पे डेली डेली भी नहीं है उसमें तो डेली चल रही होगी उसमें डेली चल रही है 2 घंटे में भी मैम 2 घंटे होते हैं 2 घंटे जितना हम लोगों का होता है हम लोग जितने टॉपिक में पूरा क्वेश्चन उसका करेंगे छोड़ के नहीं आएंगे ठीक जितने स्कोरिंग टॉपिक्स है वो मैं करा दूंगी और जो याद करने वाले वो भी कर लेना आपको बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड कैसे देखेंगे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा और CH2 है किसका बॉन्ड ज्यादा होगा डबल बॉन्ड जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी अभी देखिए तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड की जिसमें रेजोनेंस अच्छा होगा या फिर हाइपर कंजुगेशन में देख लो इसमें हाइपर कंजुगेशन है नहीं यहाँ पे कितना है 3 है 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से भी अच्छा है और रेजोनेंस से भी अच्छा है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा ज्यादा इसमें बताना जितना अच्छा रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन उतना अच्छा बॉन्ड ये वाला किसका लेंथ देख रहे हैं डबल बॉन्ड ये टू बी इसको किस इसमें तो रेजोनेंस था नहीं इसको किससे देख लिया हाइपर कंजुगेशन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ पे
रेजोनेंस भी ये ज्यादा हो गया। हाँ इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। इसकी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू n+1। n+1 ब्रैकेट में लिखो फॉर फ्यूज्ड, फॉर ब्रैकेट में लिखिए फॉर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, फॉर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, if all ring are linear नंबर ऑफ रेजोनेटिंग इक्वल टू n+2 किसके लिए? नॉन लीनियर। n+1 किसके लिए था? फॉर फ्यूज बेंजीन रिंग, जब क्या है सब कुछ क्या है? बेंजीन रिंग लीनियर में, दोनों रिंग जो जुड़े हुए हैं वो क्या हो? लीनियर। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? n+1। फिर इनको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू n+2 फॉर फ्यूज बेंजीन रिंग, if all rings are non-linear। ठीक है? ऑल रिंग्स आर non-linear जहां n क्या है? लिख लो n स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ बेंजीन रिंग, जहां n क्या है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। ये किसके लिए? लीनियर के लिए, और ये नॉन लीनियर। जैसे देखो क्या है? एंथ्रासीन, ठीक है? एंथ्रासीन 3 बेंजीन रिंग को फ्यूज करके होता है, ठीक है? एंथ्रासीन। एक होता है फिनाइलफ्रीन, ये भी 3 रिंग को फ्यूज करके बनता है, लेकिन ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे? जितने बेंजीन रिंग है +1। लीनियर के कितना है? n+1, जहां n क्या है? नंबर ऑफ बेंजीन रिंग। यस मैम। तो इसका 3 लीनियर के लिए 3+1 कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे रेजोनेटिंग? 4। और इसके n+2 3+2 5। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अगला हेडिंग नंबर ये बना लो। हां कितना है? पढ़ना है, समझ में नहीं है? एप्लीकेशन है, इसको घर में जाके देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लेगा ना, 1 बाय 1 रीड करना, समझ में आ जाएगा। जहां से क्वेश्चन मिले कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के, एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी कर लोगे, अगर अच्छे से समझ में आ गया तो एनसीईआरटी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, वो भी जेई वाले क्वेश्चन में, नीट का तो वो भी हो जाएगा। कुछ नहीं आता इससे, बहुत निकल किससे? अरे मैं इससे नहीं कह रहा, सिर्फ अब कोई देखो टॉटोमेशन पढ़ा, वो थोड़ा सा पूछ लेगा, हाइपर कंजुगेशन पूछ लेगा, कार्बो का टाइम टाइम पूछेगा कौन सा ज्यादा स्टेबल है। रिएक्शन तो वो तो नहीं, जब हम अभी पढ़ेंगे तब तो पढ़ेंगे। नेम रिएक्शन डायरेक्टली पूछ सकता है, रिएक्शन पे रिएजेंट वगैरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ये पढ़ाना तो नहीं पड़ेगा, आए चलना अब आगे तो फिर होगी, तो बताया ही नहीं था पढ़ाते समय। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, इसका मतलब CH3 ग्रुप है। इसका मतलब क्या है? CH3 ग्रुप। एल्कीन है ना?
सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? यहाँ पे ये सब क्या है? एमी है। अगर या तो ऐसे लिख दो या एमी लिख दो या CH3 लिख लो, ठीक है? फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फिर कैसे? स्टेबिलिटी। प्रेमपाल कौन सा सबसे ज्यादा जल्दी बनाए गए होंगे? मिठाई कैसे चेक किया? लसन पहले सैन हो गया पहले सैन मिठाई पहले सैन अल्कीन है, अल्कीन को अगर अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 3 6 3 9 3 12 हां ऐसे ही और यहाँ पे 9 लसन के अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 6 यहाँ पे 3 सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? 12 3 9 6 ये हो गया? अब बताओ अल्फा हाइड्रोजन जज कर रहे थे, अब क्या हो गया? अल्फा हाइड्रोजन बेचारे सारे क्या हो गए? सेम हो गए। अरे तीनों बताना है, बी और ए बी सी। अच्छा इसमें और इसमें देखें तो सबसे ज्यादा सिस और सिस में क्या होगा? रिपल्शन होगा, स्टेरिक इंटरेस्ट लगेगा। इसमें BLS स्टेबल हो जाएगा, C तो सबसे पीछे हो जाएगा। C और B में B आगे हो जाएगा, C पीछे हो जाएगा। अब A कहाँ पे आएगा? यहाँ पे या यहाँ पे? ये आया बीच में आएगा। बीच में आएगा। कैसे? मैं ये पहले आया अगर इसका रेजोनेंस ड्रॉ करो, मैं जिनमें भी तो रिपल्स होगा क्या क्या? फर्स्ट में रिपल्सन इसमें रिपल्शन, जो नीचे है इसमें बस वो ऊपर इसका प्लस एम इफेक्ट लगेगा। इसका अगर रेजोनेंस ड्रॉ करिए, अगर मैं इसका रेजोनेंस बना दूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। इसका हाइपोटेन्यूज या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, या अल्फा हाइड्रोजन से कर लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन से करिए इसको। इसमें रेजोनेंस कौन है? अरे अल्फा हाइड्रोजन तो है, उससे करो। 6 अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा प्रूव करो तो इसके माइनस आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको ओपन कर दूं H3 और H, ये इसके अल्फा हाइड्रोजन है CH3, ये बॉन्ड यहाँ सॉरी ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। CH2 पे क्या आ जाएगा? माइनस, और क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3। ये अल्कीन है। इस पे देखो अल्कीन विड्रॉइंग ग्रुप है, बाई इलेक्ट्रॉन क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है। इस पे एक CH3 डोनर लगा हुआ है, इस पे एक CH3 डोनर लगा हुआ है। लेकिन अगर ट्रांस वाले में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ए स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? बी से। तो जब भी अल्कीन पे सेम कार्बन पे दो CH3 ग्रुप लगे रहेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? ट्रांस वाले से। अगर सिस ट्रांस में लेंगे तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है, तो ये स्टेबल हो गया। लेकिन इसमें लेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक? हां इसमें अगर इसका रेजोनेंस बनाओगे तो CH3 तो लगा ही रहेगा, यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। CH3 तो लगा भी रहेगा, यहाँ से इसका माइनस भी आ जाएगा। तो एक तो पहले से माइनस रहेगा, ऊपर से CH3 का इफेक्ट भी लग जाएगा, प्लस आई इफेक्ट भी लग जाएगा। CH3 का प्लस आई इफेक्ट भी लग जाएगा, यहाँ से पहले से माइनस है। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्पर्स होना है, न कि उस पे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ना है, तो इसलिए वो क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है, देखिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक इक्वेशन लास्ट
इसके बाद है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसका एरोमेटिसिटी शुरू करेंगे, इसको बस लिख लो HOH, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगी। अगर पाई बॉन्ड सेम आ जाएगा तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी देख लेंगे। पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड सेम, अगर पाई बॉन्ड सेम आ गया तो क्या देख लेंगे, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी ये है, इसके बाद इसकी कंडीशन है। क्वेश्चन है पहले तो क्या देखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड सेम है तो क्या देखेंगे, कौन सा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसका HOH का ट्रेंड बताना है, HOH का। ये A है, ये B है, ये C है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो जाएगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड है। पहला ट्रेंड ये क्या है, एक नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर, HOH इज मोर, तो ये सबसे ज्यादा हो जाएगा। C तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर A और B में देखें तो पाई बॉन्ड सेम हो गया, पाई बॉन्ड सेम हो गया। फिर क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा HOH उसका कितना क्या होगा, ज्यादा, सॉरी कम होगा। स्टेबिलिटी ज्यादा, HOH कम। तो इसमें से इसमें स्टेबल कौन है, B वाला। क्यों, क्योंकि ये और यहाँ पे सिर्फ 4 और यहाँ पे 8, तो ये स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया, जिसका HOH क्या हो जाएगा, कम। सॉरी कम, B सबसे पीछे, उसके बाद फिर जनरली स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और ज्यादा हो जाता है। ये इसमें क्या है, स्टेबिलिटी कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, वो ज्यादा होगी, खत्म हो गया, हाइड्रोजनेशन खत्म। सबसे अच्छा क्वेश्चन से वही आएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लेगा। नंबर ऑफ, देखो उसमें लिख लो गेस करके बगल में कि क्या क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और एसिडिक है। तो एसिड वाला तो रेजोनेंस से भी बता सकते हैं, एसिड तो रेजोनेंस से बता सकते हैं। बस ट्रेंड याद होना चाहिए, बस ये पता होना चाहिए कौन प्लस साइन शो कर रहा है, कौन माइनस साइन। ये अगर भूल गए पूरा पढ़ा होगा। अब लिखिए एरोमेटिसिटी, इसको हिंदी में कहना है, मुझे मिला नहीं क्या, सुगंधी लिखा था। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए ना, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है ना, पढ़ाया गया वो उसमें 2-3 लेक्चर में। कब, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं क्या, एक क्या था, बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड किसको कहते हैं, जिसमें क्या हो, बेंजीन रिंग हो, हैविंग बेंजीन रिंग। एक क्या था, नॉन बेंजीनॉइड, नॉन एरोमेटिक, बेंजीनॉइड होता है जिसमें बेंजीन रिंग हो, और नॉन बेंजीनॉइड बेंजीन रिंग ना, एरोमेटिक हो लेकिन बेंजीन रिंग ना, तो क्या बोलेंगे, नॉन। और बेंजीनॉइड मतलब
बेंजीन भी हो तो एरोमेटिक तो है ही। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ट्रिकी है। अरे मैंने देख लिया कि तुम आए हो। आज एग्जाम है क्या तुम्हारा? नहीं मैम, कल है मेरा। कल? Yes. कल है? कल भी है। कॉलेज? अच्छा कल भी है ऐसे? बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों का आज इधर तो कॉलेज जो है इतनी बड़ी थी। यहाँ होते हैं नहीं यहाँ का कैंपस था, यहाँ नहीं था। भीड़ क्यों थी फिर मैंने यहाँ पे पास बहुत अरे चलो मेरी पट्टी तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी। ये पूरा पूरा कॉलेज है ना। अच्छा ये पास होने का है पूरा ज़्यादा। आज सिटी में भी कुछ है, कोई फंक्शन है कहीं किसी कॉलेज में? कोई जीएमबी कॉलेज है? हाँ जेएमबी हाँ फंक्शन है। एरोमेटिक कंपाउंड, देखो एरोमेटिक कंपाउंड। वहां तो नहीं है कुछ। मुरली हाँ हाँ मैम है आपका अभी तो कॉल है मैं नंबर ही ब्लॉक मार दूँ कह रहा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? ये तो बेंजोनाइट, नॉन बेंजोनाइट। अब बेंजोनाइट कैसे पहचानें, नॉन बेंजोनाइट? ऐसे कंपाउंड जो अक्कल रूल फॉलो करते हैं। कौन सा रूल? अक्कल रूल। वो लोग क्या होते हैं? एरोमेटिक। लिखो इट फॉलोज। एरोमेटिक कंपाउंड नीचे लिखो इट फॉलोज। इट फॉलोज अक्कल रूल। तो फर्स्ट लिखना कंपाउंड शुड बी साइक्लिक एंड प्लेनर। साइक्लिक और प्लेनर। सेकेंड लिखिए ईच एटम साइक्लिक हो गया तो रिंग बन गया। तो ईच एटम इन रिंग शुड बी sp2 hybridized। sp2 hybridized। थर्ड लिखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए? sp2। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। थर्ड लिखिए 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन। जहां n बराबर 0 1 2 3 and 4। एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिसिटी शुरू हुई है अभी, जस्ट शुरू हुई 2 मिनट पहले। एरोमेटिक कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, बेंजोनाइट और नॉन बेंजोनाइट। बेंजोनाइट मतलब जिसमें बेंजीन रिंग हो, एरोमेटिक भी हो और बेंजीन रिंग भी हो। नॉन बेंजीन मतलब एरोमेटिक तो हुई पर बेंजीन रिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? साइक्लिक और प्लेनर रहना चाहिए। दूसरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरी 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 रखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन। 3 रखिए तो 10। 14 हो गया। 14 हो गया। 40 एक दो पे क्या होगा? 10 pi इलेक्ट्रॉन फिर 14 3 पे 14 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो जहां जब भी 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, 2 pi इलेक्ट्रॉन दिखे, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 pi इलेक्ट्रॉन, 6 pi इलेक्ट्रॉन, 10 pi इलेक्ट्रॉन, 14 जहां दिखे वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे? एरोमेटिक। सीधे यहीं से मत देखना, शुरू से देखते हुए आना। पहले देखना साइक्लिक है कि नहीं, फिर देखेंगे प्लेनर है कि नहीं, फिर देखेंगे sp2 सारे जितने भी कॉर्नर जितने भी एटम हैं सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। अगर ऐसा है तो फिर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इस फॉर्म में है 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। जैसे देख लो एग्जांपल के लिए लिख लो, बेंजीन रिंग ही बना लो। बेंजीन ही पढ़े तो बेंजीन से शुरू करते हैं। ठीक, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? साइक्लिक है? साइक्लिक है
प्लेनर है, पेंजिलिक प्लेनर होते हैं ये बात है, हम लोग बनाए थे नहीं रेजोनेंस में पी ऑर्बिटल वर्टिकल था। साइक्लिक है, प्लेनर भी है, सारे सेंटर sp2 है, sp में कार्बन है, पाई बॉन्ड को तो देखते नहीं कभी भी, हाइब्रिडाइजेशन में तो देखे नहीं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है, sp2 है, सारे सेंटर क्या है sp2 है। साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, sp2 भी हो गया। 4n + 5 इक्वल्स देख रहे हैं तो 2 6 10 14 आना चाहिए, 6 आ गया क्या? यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, 6 pi इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट देखिए एंटी एरोमेटिक, एंटी एंटाई दोनों होते हैं। एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक ठीक है, ये कंडीशन है। हक्कल रूल इसके लिए ये होता है। सारी कंडीशन किसकी तरह एरोमेटिक की तरह होती है, सिर्फ लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं 4n के फॉर्म, किसके फॉर्म होते हैं 4n। तो आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन और 2 अगर रख दिए 1 रख दिए तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रख दिए तो चढ़ते 12, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। जहां पहले इतना कंडीशन चेक करेंगे फिर लास्ट में लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। दोनों एक जैसा ही लगेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन पे आके दोनों चेंज हो जाएंगे। ये इरेज कर दो, मुरली आया नहीं छूट गया, जीएमबी गया वो, हां मैं गया होगा शायद आज। देखो साइक्लिक है, रिंग क्लोज है, प्लेनर भी है, sp2 भी है, कार्बन एक हाइड्रोजन छुपा हुआ यहाँ भी सब sp2 है। साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, sp2 हो गया। इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन कैसे देखें, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 में 4 में क्या हो जाता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं। सब कुछ एरोमेटिक जैसा ही है, सिर्फ लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। लास्ट में क्या सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदल जाएंगे, ठीक है। वो 4 एरोमेटिक में 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में और इसमें 4n। फिर लिखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। इसका एग्जांपल ये था नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक को छोड़ के जितने भी कंपाउंड बचे सब क्या हो गए नॉन। एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, ना तो एरोमेटिक होते हैं ना एंटी एरोमेटिक। देखो neither aromatic nor anti aromatic, neither aromatic nor anti aromatic, neither yes नहीं ना तो neither aromatic nor anti aromatic, neither nor ऐसा नहीं आता है, neither जिसके लिए नहीं बोल रही हो, फिर nor फिर जिसको दोबारा नहीं बोल रहे हो बस इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को ग्रामर मैम। इसका मतलब क्या, हक्कल रूल को वॉयलेट करे, इसमें से कोई एक हक्कल रूल को क्या कर रहा है, ये वाला कोई सा एक वो कर रहा है। पहले sp2 इसमें हाइड्रेशन ही सबसे ज्यादा गड़बड़ जाता है। साइकिल रहता है लेकिन हाइड्रेशन पे आके गड़बड़ी हो जाती है। जनरली देखोगे कौन सा हाइड्रेशन मिलेगा sp3, क्या मिलेगा sp3, ठीक है। जैसे देख लो
साइक्लिक है, साइक्लिक है, चलो एक कंडीशन तो दिख रही है। प्लेनर नहीं हो पाएगा, क्यों? सबके हाइड्रोजन क्या है? ये sp2, ये sp2, sp2। यहाँ देखें तो दो हाइड्रोजन, सॉरी दो हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड, चारों सिग्मा बॉन्ड हो गया। 4 सिग्मा वाले में क्या हो गया? sp3। ये कितना है? sp3 और ये sp2, ये भी sp2, ये भी sp3, ये sp2, तो sp3 आगे क्या हो गया? नॉन। मतलब हमारा हल्का को मान नहीं रहा है ये नहीं, तो क्या हो गया? नॉन। तो ना एंटी हुआ ना एरोमेटिक हुआ, वो क्या गया? नॉन। पहले एरोमेटिक चेक करेंगे, फिर अगर वो नहीं एंटी एरोमेटिक चेक करेंगे। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं तो नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक, बहुत इजी सा है और एक क्वेश्चन आ ही जाएगा। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो इसके कॉन्सेप्ट पे बेस पे स्टेबिलिटी आ जाएगा। ठीक, स्टेबिलिटी निकालने के लिए neither aromatic nor और एंटीबायोटिक और एनी हक्कल रूल, एनी वन हक्कल रूल, देखो एनी वन हक्कल रूल विल कोई एक किसी कोई रूल क्या करेगा? वेक्टर देगा। एरोमेटिक चेक करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो नॉन एरोमेटिक। आगे सब में यस मैम ढेर सारा कंपाउंड दूंगी भी करने के लिए, इसलिए पहले ही बता दे रही हूं कैसे चेक करना था। स्टेबिलिटी लिखिए, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी लिखिए। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होता है? एरोमेटिक कंपाउंड, फिर नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। लीस्ट स्टेबल, एंटी एरोमेटिक अब देखो 3 कंपाउंड एक साथ दे देंगे, उसमें हमें हाइपर कंजुगेशन कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एरोमेटिसिटी देखनी है। अगर एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, जो एंटी एरोमेटिक होगा वो सबसे पीछे चला जाएगा। लिखो, नोट करके लिखो। एरोमेटिक कंपाउंड आर मोस्ट स्टेबल, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक, सबको जीत के आगे रहता है। रेजोनेंस, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव, सबके ऊपर कौन डोमिनेट कर जाता है? एरोमेटिक। इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या होता है? स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, कंपाउंड ढेर सारा ड्रॉ कर रहे हैं, बताना। ठीक है, अपना अपना करेंगे। पहले क्या करना है? पहले क्या चेक करना है? साइक्लिक, फिर प्लेनर, फिर sp2, उसके बाद 4n+2 देख लेंगे। अगर वो नहीं है तो 4n पाई लेते हैं। ठीक, 4n+2 में क्या देखना है? 2, 6, 10, 14 और 4n में बस 1 0 1 2 3 सॉरी 1 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 4 का मल्टीपल 4 8 12 16 20 10 12 कर लो, आ जाएगा। ये तो हो गया, इसको होता है, इसको जब भी लिखो पहले इसको लिखो, क्योंकि ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेफरेंस। ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? रेफरेंस। हाँ आ चुका है? हाँ ऐसे ही मैंने कहा अरे कुछ नहीं करना है, बस फटाफट कैलकुलेट करो। तो मुझे आता ही नहीं है। सब नहीं आता था? अब बस चेक करो, अब आ जाएगा। बताने के लिए बैठे हम लोग। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी देखोगे ना, सोचो पहले इसी को कर लो, पहले इसी को कर लो। अच्छा लगने लगेगा तो बोलो पहले इसी को करना है। जैसे बायो देखकर पहले इसी बायो तो कुछ ज़्यादा ही अरे तो वो तुम लोग का मेन सब्जेक्ट है, वो उसी से नहीं हुआ फिर क्या पढ़ने आया है? हाँ टेस्ट में क्या है सिलेबस? सर से बात नहीं मेरी, सर मिलेंगे सर। और केवल बायो पर चलेगा कल्याण नहीं तब तो सिलेक्शन नहीं होगा। हो जाएगा नहीं कोई और वो
थोड़े मार्क्स ही हैं, मतलब वैसे हाँ थोड़ा हो जाता है इसमें ऐसा ही हाँ टोटल मार्क्स सच में बड़ा होता है। टोटल मार्क्स ये क्लास मांगा टोटल मार्क्स देखते हैं, टोटल ये देखते हैं और सब पास होना चाहिए। सब में पास नहीं, खैर सब में पास नहीं होगा तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। किसमें कौन है मुझे क्या पता, 150 नंबर पास होना है। अरे नहीं वैसे क्वालिफाई कौन कौन है लास्ट ईयर में बता। कौन कौन है मेरा नाम सबसे पहले तो नाम जल्दी करिए। आ रहा है करने? नहीं आ रहा पूछ लो। नहीं आ रहा है तो पूछ लो। हाँ पहले बताओ। अच्छा ये कुछ कॉन्जुगेशन दिख रहा है ना, पाई सिग्मा पाई जो हम सीखे थे, सारे टाइप सीखे थे ना, क्या सीखे थे? पाई सिग्मा पाई और क्या लिखे थे? पाई सिग्मा कटैन या वैकेंट की, और क्या था? पाई सिग्मा लोन पे एफिनिटी सारे अगर कॉम्बिनेशन दिख गया, रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक भी है, विद एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये तीनों चेक करना है। साइक्लिक, सारे साइक्लिक है, सारे साइक्लिक है, एक चीज नहीं चेक करनी, सारे साइक्लिक है। अब प्लेनर चेक करो, sp2 चेक करो और इलेक्ट्रॉन चेक करो। चलो बनाओ। हाँ बना लो। इसको देरी हो रही है। ये तो पूरा कुछ नहीं आ रहा, ये होता है, दो ही चीज होती है। क्या बताऊँ क्या बताना है। कौन उठ गया अभी सो के? पहले तो ये मुझे कौन सा एरोमेटिक है नहीं है, एंटी एरोमेटिक है, ये बताओ। एक और बना लो, कॉपी में रहने के मुझे दिख रहा है। इतना करना पड़ता है ना, आराम से हो जाएगा, फिर इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। बन गया मतलब नहीं है, बनने से नहीं है, करने से है, करो। अच्छा कितना, जितने लोग हैं उतने प्रमोट हो गए? 10 ज़्यादा हो गए, चलो बच गया, मैं कर दूंगी। तीनों 12 1 13 हो गया, एक मैं करूंगी, बाकी तुम लोग करोगे, 1 बाय 1 सब लोग बताएंगे। देखो ये मैं कर दूंगी, ठीक? ये हो गया एरोमेटिक हाइब्रिडाइज्ड भी है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ओहो बस। अब सेकंड में, अब सेकंड से पूछो, 1 बाय 1 आएगा। अब ये मत सोचना कि मेरे पे ये आ गया, उसके बाद अल्टरनेट पूछेंगे। चलो बताओ आरती, क्या बताऊँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? अच्छा इसमें है साइक्लिक है, पहले सारा एक एक चीज स्टेप पर देखिए। साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, नहीं ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, सिंगल बॉन्ड एक हाइड्रोजन छुपा हुआ। हाँ जब भी C डबल बॉन्ड C रहे, sp2 तो रहेगा ही। ये तो वो सीखते थे, अल्केन sp3, अल्कीन sp2 और अल्काइन sp2 और यहाँ पे देख लो, एक गायब है, एक हाइड्रोजन होगा, एक प्लस लगा है ना, इसका मतलब क्या? कार्बन से कुछ ऐसा रहा होगा, एक चला गया, एक प्लस बच गया, 3 तो बचे, तो sp2 तो है ही। इसको एक सिग्मा मान लेंगे, एक हिंट दे दे, माइनस का सिग्मा मान लेंगे, ठीक है? और इस पे प्लस पे खत्म, एक बॉन्ड गया, तो sp2 तो है ही पूरा, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 किस पे है? 4n + 2 पे देखो, एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक बार मेरा रूल पढ़ लो, पहले रूल पढ़ो, पेज तो पलट दिए अच्छे से, कहाँ से लिखेगा? कहाँ लिख दिया उसको? अच्छा है, हाइपोथेटिकल शुरू हो गया।
साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 तो 4 दिख रहा है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन तो मानेंगे। हां 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया, 2 ये टोटल कितने हो गए 6 किस में आ रहा है एरोमेटिक। ये इलेक्ट्रॉन वाले का क्या खेल है? अरे ये जो पीछे लिखा है ये देखो कहां लिखी हो ये है ये देखना अच्छा बेटा जो मैं लिखवाई वो तो तुम देखी नहीं, कौन ये लिखा ना इसके बाद नंबर लिखी थी ना इधर जो लिखा था 4n+2 का 4n+2 हाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ उसके बाद इसके नंबर 1 2 3 और इसके जैसे कि अगर यहाँ पे 0 रखोगी तो कितना रहेगा, तो ये खत्म हो गया सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 रखोगी तो 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 10 यहाँ पे बताओ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 भी है, इलेक्ट्रॉन कितने 2 क्या हो जाएगा एरोमेटिक। यही बताना है। बस यही तो हो गया हो गया बस ये इसमें क्या हो रही है यहाँ पर 2 4 हेमंत साइक्लिक है। तबीयत कैसे तुम्हारी खराब होगी, अभी तो सही है कोल्ड कितने इलेक्ट्रॉन है 4 साइक्लिक है 4 है sp2 है हां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 प्लस है एरोमेटिक अब आ गया हाँ मैं तो उसको रख रही थी उधर से 2 4 इलेक्ट्रॉन ये भी एरोमेटिक एरोमेटिक हां 4 है इसमें साइक्लिक है प्लेनर देखो ये sp2 है ये sp2 है यहाँ sp2 है नहीं ये हाइड्रोजन छुपा हुआ है ना यस मैम sp3 हो गया हाँ। नॉन प्लेनर हो गया तो ये क्या हो गया नहीं एरोमेटिक नहीं एंटीमेटिक क्या हो गया नॉन एरोमेटिक इसमें बताना 2 2 4 ये सोच के बताओ आराम से विजय ये नॉन एरोमेटिक है कौन सा कौन सा 8वां हां कैसे sp2 नहीं वो ऐसे 3 नहीं हो जाएगा। गलत सही नहीं बता रही मैं, मुझे कैसे हुआ कहां से लगा नॉन देखो साइक्लिक है हाइड्रोजन चेक करने आओ तो sp2 यहाँ तो 2 हाइड्रोजन आ गया हाँ। सिंगल सिंगल सब आ गए क्या sp3 हो गया क्या हो गया एरोमेटिक एंटीमेटिक क्या हो गया नॉन एरोमेटिक यहाँ बताना यहाँ पास इंजीनियरिंग साक्षात बना हुआ है हाँ, फिनॉल। एरोमेटिक यहाँ बताइए नॉन नॉन अब से एक दूसरे का सुन के मत बोलो ब्रेक पास बताओ चलो अच्छा ये जो देखिए इसमें अगर उत्तर से चेक करना है तो कंजुगेशन देख लो पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन सॉरी नेगेटिव चार्ज सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा यहाँ से भी सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा तो हमने सिखा ही नहीं था कभी तो ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे भी देख सकते हो ये तो नॉन हो गया क्या होता है पाई सिग्मा कुछ नहीं पाई सिग्मा कुछ नहीं पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा साइक्लिक तो है हाइड्रोजन पे आया तो sp3 आ गया तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक अब ये वाला बताओ नो ऊपर एक उसी से पूछ रही हूं मैं सब अच्छा अब ये बताओ करने की कोशिश करो ना करो इसको साइक्लिक है हाइड्रोजन चेक करो sp2 है सब कि नहीं नहीं है क्या एक सेकंड ये sp2 है ये sp2 है ये भी है ये भी है ये भी है यहाँ जब आए चेक करने तो ये sp3 होगा sp3 हो गया हाँ। कौन सा हो जाएगा नॉन एरोमेटिक -4 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए -4 2 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन मान और एक बॉन्ड में मान हाइड्रोजन में खत्म थोड़ा सा और है अलग उन खत्म कितने क्वेश्चन कर लिए बताओ 13-14 कर लिए प्रीवियस ईयर में करना था ये बॉन्ड है
हो जाएगा। sp2 साइक्लिक प्लेनर sp2 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ हो गया बेटे। स्ट्रक्चर मत जाना बड़ा भारी से नहीं आएगा, हमें जो आता है वो वही देखेंगे। अब देखते थे साइक्लिक रिंग जिसमें हेटेरोएटम, अभी तो कार्बन हाइड्रोजन थे बस, अब हेटेरोएटम करेंगे। सुना सा लग रहा है नहीं बच्चा? ये रेस कर देगी मैं। हाँ कर दीजिए। और ये भी चीज़ तो अच्छी है। मैं आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ केमिस्ट्री के अंदर मुझे दोनों बढ़िया से पढ़ा है ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक आर्टिकल से जो दोनों चीज़ कॉलेज में जो अच्छे कॉलेज होते हैं उसमें हर टॉपिक के अलग अलग टीचर होते हैं, जिसमें जिसका स्पेशल वही पढ़ाता है। यहाँ तो नीट में तो सब लोग और प्राइवेट कोचिंग में भी देखो ना जिसके जो स्पेशल है वही पढ़ाते हैं। ऑर्गेनिक के अलग टीचर, फिजिकल के अलग, इनऑर्गेनिक के अलग। फिर तुम्हारी मैडम मैथ से ही पढ़ेंगी तो इसलिए मुझे बायो नहीं आती, मुझे फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैथमेटिक्स का ही थोड़ा रहता है ज़्यादा न्यूमेरिकल वगैरह। फिजिक्स थोड़ी बहुत आती है मतलब कर लेती हूँ मैं, फिजिक्स ज़्यादा उतना मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैथ केमिस्ट्री मैथ से पढ़ी मैथ है ना, मैथ ज़्यादा और ये फिर मैथ भी हटा दी, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगी। देखिए साइक्लिक रिंग कंटेनिंग हेटेरोएटम, साइक्लिक रिंग तो पता नहीं कब का फिजिक्स पढ़ा हुआ है। साइक्लिक रिंग कंटेनिंग हेटेरोएटम, हेटेरोएटम हेटेरोएटम मतलब अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है? ये बता क्या है इसका नाम? अच्छा कल ये बात मैंने बताई थी, जो लोन पेयर रिंग में आ जाएगा उसको हाइड्रेशन में नहीं लेंगे। इसका नाम क्या है? पायरॉन। ये क्या है? फ्यूरॉन। ये क्या है? थायोफिन। ठीक है? ये क्या है? अभी कल ही किए थे। पायरोडीन पिरिडीन। सब में पाई इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं? सबके पाई इलेक्ट्रॉन बताना कितने हैं? सबके पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऊपर 6 बाई किसमें? कहाँ से देख लिया? पेज पलट के? नहीं पढ़ना। अच्छा मैं तो देखी हूँ, अभी देखी तुम मत बोलो। मैं नजर से बच नहीं सकते, पूछा हेमंत से क्या हेमंत? ऐसी नजर से पेट बाल नहीं बच पाता ही। चलो इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? साइक्लिक है, साइक्लिक है यस में और क्या पेनर भी है? हाँ। sp2 है क्या? sp2 है? ये लोन पेयर इस पे कंजुगेशन में जा रहा है? जा रहा है। ये लोन पेयर इस पे कंजुगेशन में जा रहा है तो इसको हाइड्रेशन में काउंट नहीं करेंगे। कल ही देखे हम लोग। हाँ। लेकिन जो लोन पेयर कंजुगेशन में गया उसको हाइड्रेशन में नहीं लेंगे। तो कितना बच गया? 1 2 3 बॉन्ड। यस मैम। 3 बॉन्ड मतलब sp2 और ये तो साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, sp2 भी हो गया। अब बारी आई किसकी? इलेक्ट्रॉन चेक करने की। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4। ये लोन पेयर भी तो उसमें गया है। हाँ। दो इलेक्ट्रॉन ये भी हो गया
कैसे? ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये एक लोन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये इसमें ऐड पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन 6 किसी वाट में लग रहा है? नहीं, 2 लगी रहो, नहीं लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 सब 7 तो नीचे का ये काउंट जो करो। लोन पेयर उसमें चला गया बस वही वही। इलेक्ट्रॉन काउंट करेगा, बस ये अलग से जो बाहर है उसको नहीं करेगा। करेगा। तो कितना हो गया? 6 पाई। हाँ ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ये भी वैसे ही है। हाँ। सब ऑक्सीजन सल्फर ऐसे फैमिली के बगैर ठीक। ये भी क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ठीक। लेना है। हाँ सब ये तो sp2 था ही, ये भी sp2 हमने कर दिया तो हो गया एरोमेटिक। हो गया। अब इस पे देखो sp2 हाँ। ये लोन पेयर इसमें जाता नहीं है, क्यों? क्योंकि sp2 तो ये पहले से ही है पहले से ही। और इसमें जाएगा तो sp आ जाएगा, लीनियर होने लगेगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो एक्सिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। sp2 है, साइक्लिक है, प्लेनर है, पाइलेट कितने? 6 एरोमेटिक होगा। होगा। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो वाइट पेरिड। अच्छा, अगर इसमें और इसमें पायरॉल और पिरिडिन में, पायरॉल और पिरिडिन में अगर मैं पूछूं कि ज्यादा बेसिक कौन है, तो कैसे बताओ? बेसिक मतलब क्या? और हम बेसिक कैसे जानते हैं? जो लोन पे क्या करते हैं? डोनेट करेंगे या OH प्लस यूज करें, OH माइनस तो है नहीं यहाँ पे, और लोन पे है, दोनों है, लोन पे से जज कर ले, जिसका लोन पे डोनेशन में जाएगा वो ज्यादा बेसिक होगा। तो पायरॉल ज्यादा बेसिक हो गया, पिरिडिन? पिरिडिन दो ही है, दोनों बोल दो। पायरॉल होगा कि ये होगा? मैम यही तो जा रहा है लोन पे। ओहो, बेसिक कौन है? बेसिक, मैं बेसिक की बात कर रही हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, मेरे पास होंगे तभी तो दूंगी। ये इसके बाद मैंने अपने पैसे पूरे घर में ही लगा दिए, तुम्हें कैसे दूंगी? मैं तुम्हें पैसे चाहिए, मैं बेस कब बनूंगी? जब मेरे पास पैसे हो मैं तुम्हें दे दूं। पैसे तो है मेरे पास, पैसे इसके पास नहीं, पैसे इसके पास नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम्हें देने वाला कौन होगा? जो अपने घर में नहीं रहता, एक्स्ट्रा होगा उसके पास, एक्स्ट्रा इसके पास है, एक्स्ट्रा छोड़ो, पैसे इसके पास है, ये कंट्रीब्यूशन में नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका लोन पे फ्री है डोनेशन के लिए, तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है व्हाई पिरिडिन इज मोर बेसिक देन पायरॉल? तो पिरिडिन का जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में नहीं जाता है, इस वजह से क्या है ज्यादा बेसिक होता है, और पायरॉल का लोन पेयर कंजुगेशन में चला गया रिंग में, खत्म। इतना आसान सा था ये क्वेश्चन। लिखो पहले, व्हाई पिरिडिन इज मोर बेसिक देन पायरॉल? व्हाई पिरिडिन इज मोर बेसिक देन पायरॉल? समझ में आया? लिख लो, लोन पेयर ऑफ pyridine is not participating in conjugation in ring, बट अपने लैंग्वेज लिख लो कि उसका रिंग में चला गया, इसका रिंग में नहीं गया है, इसलिए इसका लोन पेयर खाली है डोनेशन के लिए, इसलिए वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और बेसिक की डेफिनेशन यही है, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेसिक होगा। प्रेमपाल आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? पूछो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। सारे इसके ऑप्शन बना देगा, बोलेगा कौन बेसिक है बताओ। इतना कम पूछो उतना मेरे लिए अच्छा है, इतना ज्यादा तरीके से पढ़ा दूंगी मैं। एक होमवर्क रहेगा आपके लिए। केवल पायरॉल और पायरिडिन में ऐसा, मतलब केवल पायरिडिन में मैम ऐसा होता है ना कि एक लोन पेयर। हाँ सबके तो कंजुगेशन में है ना, देखो इसका भी तो कंजुगेशन में था, OH है और CH3 दोनों अल्कोहल है। बताना कौन सा एसिडिक है, ये क्वेश्चन। कौन ज्यादा एसिडिक? हाँ ये घर से करना, उसको घर से करना, सोचना। वो एसिडिक का मैंने तरीका बताया था, ये एसिडिक का तरीका निकालने के लिए बताया। पहले उसका एसिड हटा देंगे, फिर जो माइनस चार्ज आएगा उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, जिसका जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उसका एसिड उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। अभी बता दी, खत्म हो गया, उससे पहले तो नहीं हो रहा है। अल्कोहल जानते हैं, वही अल्कोहल है, वो हम जानते हैं, वही सही हो जाएगा। घर पे देखना, करना, सॉल्व कर, उसको एक चीज को सॉल्व करोगे तो बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिल जाएंगी। फोटो खींच लो, फोन उठाए रहते
देन क्या लिखना है? फ्यूज्ड इन, इनफ्यूज्ड इन। फ्यूज्ड इन बताना है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक। दूरी मैंने जोड़ दिया। ये क्या है? जब दो, एक तो बेंजीन, दो है तो नेचुरली। तीन पे क्या था? एंथ्रासिन। तीन लीनियर पे एंथ्रासिन, तीन नॉन लीनियर पे फिनाइलफ्रीन। ये बेसिक नेम भी आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन बताइए कितने हैं इसमें? सॉरी, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताना है। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बताना है। एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक? साइक्लिक है? हाँ। प्लेनर भी है? हाँ। एरोमेटिक भी है। sp2 भी है? सब sp2 है। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 तो बेंजीन का हो गया, 4 इससे हो गए, 6 4 10। 10 पे क्या है? एरोमेटिक। और ये 10, ये 4 और ऐड हो गए। एरोमेटिक 40। ठीक है? नाम है एजुलिन। इतना टफ नहीं आएगा, ठीक है? नाम से नहीं आएगा। रीड बना के भले ही पूछ सकता है। ये तो है। क्या है? सुना है? कभी नहीं सुना है मैंने। इसका बताना है एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। एरोमेटिक। कैसे? एक ठीक है? डॉक्टर बोला जितना एक्स्ट्रा में भेज नहीं। ये बताओ एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक? कैसे? 1 2 3 4 5 कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 क्या? 16 पे क्या है? एंटी आ रहा है ना? लेकिन एंटी नहीं होता है। 16 कैसे? 14 होंगे। 16 आ रहा है ना? लेकिन एंटी आ रहा है, एंटी नहीं होता है। होता क्या है? एरोमेटिक। क्या होता है? एरोमेटिक। ये जो है इसको काउंट नहीं करते। हमेशा पेरीफेरी को काउंट करते हैं। मतलब बाउंड्री है बस उसको काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे। कितना?
14 एरोमेटिक। इतनी सी बात है इसमें। पेरिफेरी रूल सिर्फ किसको करना होता है? पेरिफेरी इलेक्ट्रॉन्स को। ये हो गया ना? एरोमेटिक ही है। नॉन को तो फिर समझ में आ रहा था, एंटी तो बोल ही नहीं सकते थे, दो तो नहीं थे ना। लेकिन ये होता है एरोमेटिक, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग एरोमेटिक है ना उसमें, इसलिए पूरा ओवरऑल क्या होता है? एरोमेटिक। लिख लो, ड्यू टू बेंजीन इज एरोमेटिक, इट्स एरोमेटिक। ड्यू टू बेंजीन इट इज एरोमेटिक। बाइफिनाइल किसको बोलते हैं? वर्षा, दो बेंजीन रहेंगे। क्या दो बेंजीन रिंग जुड़े रहेंगे? नहीं जुड़े, फेनाइल रहता है ना, तभी बाइफिनाइल कहते हैं। स्टेबल होता है कि इसका एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। अरे स्टेबल होगा कि नहीं? अच्छा स्टेबल होगा। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6 8 24 24 कैसे हो गए? 24 में 12 पाई और होने चाहिए। 12 कहाँ से दिख रहा है? दो बार स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? मैंने हर तरफ नहीं देखा है, इसको भी गिर लिया, इसको भी गिर लिया, एक साथ पता नहीं क्या किया है। नहीं, इसको दो बार दिख ही रहा है, मैं समझ गई। चश्मा लगाओ बेटा, ये बता दो। 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 में क्या होता है? 4 × 12 नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन है ना टोटल। यस मैम। एंटी एरोमेटिक, ठीक है? नहीं होता है एंटी एरोमेटिक, नहीं होता, क्योंकि इसको सेपरेटली देखते हैं तो ये दोनों क्या है? ये एरोमेटिक है। हाँ। इस रिंग को देखो तो ये भी एरोमेटिक है, दोनों बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं ना, ये भी एरोमेटिक है। इसलिए ओवरऑल इसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक। चलो जो सब भी एंटी दिखे वो सब एरोमेटिक। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इसकी कंडीशन है। मतलब बताओ, बोथ हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बोथ हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है? दोनों एरोमेटिक हो गए। ईच रिंग एरोमेटिक, ईच रिंग एरोमेटिक। ओवरऑल क्या हो जाएगा? एरोमेटिक ओवरऑल, ठीक है? जब भी बाइफिनाइल्स आए, बाइफिनाइल का उसमें देखिए तो ऑप्टिकली एक्टिव वाला डिफरेंट एक क्वेश्चन था ऐसे, यहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ आयोडीन था, फिर यहाँ आयोडीन था, यहाँ ब्रोमीन था, और दूसरे केस में एक बार यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप था, यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप था। तो पूछा था ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं। एक बार यहाँ लगा था नाइट्रो, एक बार इधर की तरफ लगा था। हमें क्या देखना होता है? ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए ऑर्थो कौन है? ये दोनों। इसके लिए कौन है? ये दोनों। इसमें सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए डिफरेंट। इसमें बताइए एरोमेटिसिटी बताओ कैसे है बेटा? साइक्लिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका थोड़ा सा
कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, ऑक्सीजन। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो माइनस, यहाँ से चला गया तो प्लस। ये भूल जाओ, इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन सारे साइक्लिक, प्लेनर, sp2 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो एंटी एरोमेटिक चाहिए, ये यहाँ चलेगा, यहाँ प्लस, ये माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन। देख लो आगे, तुम्हें पता एकदम नहीं आ रहा था, देखते ही कर लेंगे, करना नहीं पड़ा। 1 मिनट का क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये करिए। अलग अलग सेट हम लोग कर चुके हैं, सेपरेट के भी कर चुके हैं। अब सेपरेट नहीं दिया तो उसको सेपरेट कर लेंगे। तो फनल लग रही है ना, बना लो, जो भी बनाया सेपरेट कर लेंगे तो एरो भी एरोमेटिक ही है। देखो एरोमेटिक ही हो, इसको इधर शिफ्ट करा तो इसको इधर शिफ्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है, सिंगल बॉन्डेड रहेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अभी ये देखे थे, ये वाला ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के साथ है, और ये कितने के साथ हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर दोनों में से एक रिंग एंटी हो जाए, एक एंटी हो जाए, एक एरोमेटिक हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन। क्योंकि ना एंटी हुआ ना एरोमेटिक हुआ, तो क्या हो जाएगा वो, नॉन। इसको क्वासी एरोमेटिक बोलते हैं, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी कौन होता है? पार्शियली कह सकते हो, एरोमेटिक का एक फॉर्म है, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक या एरोमेटिक भी मान लो, एरोमेटिक ही कहो। इसमें बताइए ये ऑक्सीजन एरोमेटिक है। करने तो दो सबको, पता नहीं एरोमेटिक है कि नहीं। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कहाँ बनाना है, हाँ ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड कहाँ बनाएगा, अगर 3 बॉन्ड बना देगा तो प्लस आ जाएगा उस पर ना। देखो कैसे करेंगे इसको, 4 इलेक्ट्रॉन तो दिख रहा है, ये लोन पेयर है, यस मैम। यहाँ भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस मैम। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उससे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब लोन पेयर इसको रिप्लेस कर सकता है, रिंग में चला गया, रिंग में चला गया, जैसे ही रिंग में गया उसको काउंट कर ले, जैसे ही रिंग में गया काउंट कर ले। 4 तो पहले से था, 2 और मिल गया, 6 हो गया। हो गया बेटा, एरोमेटिक्स की बहुत पढ़ ली। एक लास्ट रह गया है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। ऑक्टा से क्या, 8, साइक्लो साइकिल ऑक्टा टेट्राईन। टेट्रा मतलब 4 होता है ना। ये क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक ही होगा, फिर एरोमेटिक होगा ना।
डब जैसा होता है। हाँ डबल। तो प्लेनरिटी लॉस हो गई, प्लेनरिटी लॉस होते ही हर का लोन ब्रेक हो गया, तो क्या हो जाएगा? एंड नॉन एरोमेटिक। तुमने तुक्का तो सही था तुम्हारा, पर कैसे नहीं, मैंने क्वेश्चन देखा था इसमें, ये नहीं पता था क्यों है, मगर ये देखा था कि हाँ है। हाँ, तो इसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है, ठीक है, इसकी प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। तो क्या होता है ये? नॉन प्लेनर एग्जिस्ट इन टब शेप, लिख लो। नॉन प्लेनर, इसका नाम क्या है? साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, साइक्लो इन चार बॉन्ड टेट्रा साइक्लो, हाँ, नॉन प्लेनर और एग्जिस्ट इन टब शेप। हो गया? एरोमेटिसिटी क्लियर हो गया? खत्म हो गया एरोमेटिसिटी, टाइम भी खत्म हो गया। ये बताओ क्या है? एरोमेटिक, एंटी-एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। अरे रूल से देखो, साइक्लिक, प्लेन, ऐसे ऐसे करो हमेशा, भले ही आ रहा हो लेकिन स्टेप ऐसे करो, एग्जाम में भी स्टेप ही आ रहेगा। साइक्लिक, प्लेन है, sp2 साइक्लिक तो है, प्लेन भी किया है, sp2 देख लो, sp2 अरे नहीं, क्या बॉन्ड आ गया? नॉन एरोमेटिक। बस हो गया। देखो अगर स्टेप वाइज करोगे तो तुरंत गलती मिल जाएगी। क्या हो गया? sp3 हाइब्रिड हो गया, तो क्या हो गया? नॉन एरोमेटिक। अगर बना बनाया दिख गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम उसको बना लेंगे, ठीक है, कार्बोनिल वगैरह ग्रुप जैसा दिख गया तो।